मैं क्या कह रहा था, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि 3x² + 5x + 2 है। इसके फैक्टर्स मैंने बोर्ड पे भी आपको दिखाए, मैं यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम एक एक्टिविटी के जरिए, एक एक्टिविटी से इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। हमने किस तरह इसके फैक्टर्स निकाले, इससे पहले भी हम पहले ये देखते हैं कि इसकी जो मिडल टर्म है इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। इसकी जो मिडल टर्म है वो 5x है, यानी जिन दो टर्म्स में हम इसको स्प्लिट करेंगे उनका सम 5x के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर अगर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे तो वो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी 3x² × 2 यानी 6x²। फिर हमने क्या किया, इसको 2x + 3x में स्प्लिट कर दिया। क्यों, 2x + 3x किसके बराबर है, 5x, और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 6x। उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन क्या है यहाँ पे, x, उसको बाहर निकाल दिया तो वहां पे क्या बचेगा, 3x + 2। फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 फिर भी कॉमन होता है, 1 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3x + 2। फिर हम देखते हैं कि इस टर्म और इस टर्म के दरमियान कॉमन क्या है, 3x + 2, 3x + 2। इसलिए फास्ट चल रहा हूं, ऑलरेडी बोर्ड पे मैंने आपको क्लियर किया है। अब हमें एक एक्टिविटी की मदद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बेटा किस तरह, 3x + 2 कॉमन निकाल दिया तो यहां पे क्या बचेगा, x, प्लस यहां पे भी निकाल दिया तो क्या बचेगा, 1। गो इस तरह हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जो 3x² + 5x + 2 है इसके कितने फैक्टर्स निकले, 2। वो क्या क्या है, 3x + 2, और दूसरा क्या है, x + 1। मैंने पहले भी ये बता दिया, अगर क्वाड्रेटिक होंगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के कितने, 4 होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर्स ने। अब हम गौर से, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो अब हम देखेंगे कि एक एक्टिविटी की मदद से कैसे हम इसके, शाबाश बेटा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, यहां पे हम देखेंगे स्क्वायर, यहां पे है 3x²। क्या है बेटा, 3x²। तो आपने जियोमेट्री में ये ऑलरेडी पढ़ा होगा, स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो सेम हो, यानी हर साइड से, अगर इस साइड से x है, इस साइड से भी x होगा, इस साइड से x होगा, इस साइड से। और अगर आपसे कोई बोल दे कि ये जो स्क्वायर होता है इसका एरिया किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर, x × x। x × x क्या होता है, x × x क्या होता है, x²। तो लेकिन यहां पे आप देखोगे इसमें हमारे पास कितने x² है, कितने स्क्वायर है हमारे पास, 3x², 3, यानी हमारे पास कितने। तो इसलिए मैंने कितने स्क्वायर बनाए यहां पे बेटा, 1, 2 और 3, उनको मैं यहां पे रखता हूं, यानी 3 स्क्वायर्स मैंने, 1, शाबाश, 2, हाँ, फिर 3। ये है 3 स्क्वायर्स जो मैंने, शाबाश बेटा, जो मैंने बनाए हैं। क्यों, क्योंकि हमारे इक्वेशन में 3x² है, यानी x² कितने होने चाहिए हमारे पास, 3, तो मैंने 3 बना दिए, 1, 2 और 3। अब गौर से बेटा देखोगे, उसके बाद 5x। अब देखो 5x ये क्या है, x है, लेकिन x, इसकी जो 5x मतलब ये होता है कि x पहले, यानी इसकी जो लेंथ होगी वो तो मान लो कि x है, लेकिन ब्रेड्थ क्या होगी, 1। ठीक है, तो लेकिन ये कितने होने चाहिए, 5। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 बना दिया। आप देखोगे बेटा, 1, 2, 3, 4, 5। मैं अब आपके सामने, कितने जरूरत है हमें, 5। तो हम यहां पे 5 बनाएंगे। ठीक है, हम सीजर की मदद से यहां पे इसके 5 रेक्टेंगल्स बनाएंगे। 1, शाबाश, कितने हैं बेटा, 2, कितने हुए, 3, शाबाश,
हुए 4 और 5, ठीक है। मगर याद रखना बेटा, आप ये बात आप याद रखोगे अच्छी तरह से, ये जो हमने 5 रेक्टेंगल्स बनाए हैं, एक साइड से तो x है, एक साइड से क्या है x, लेकिन दूसरे साइड से क्या होता है ये 1, ठीक है। इस साइड से 1 है और इस साइड से क्या है x, ठीक है। और यही कितने बनाए मैंने 5। अब आप गौर से देखोगे, थोड़ी बहुत जगह 5, तो उसके बाद देखो फिर क्या है 2। तो हमने क्या किया, यानी 2 का मतलब होगा कि ये जो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, इस साइड से भी ये 1 होगा, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेडथ भी क्या होगी 1, ठीक है। तो लेकिन ये कितने जरूरत है हमें 2, तो हम क्या करेंगे, इसके हम 2 हिस्से करेंगे, कितने हुए 2। लेकिन ये याद रखोगे, ये इस साइड से भी 1 है और दूसरे साइड से भी 1 है, इसी तरह इस साइड से भी 1 है और इस साइड से भी 1 है। अब क्या करेंगे, अब हम इनको मिलाएंगे, हम देखेंगे इसके मदद से फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। इसको एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे रेक्टेंगल। देखो कैसे हम रेक्टेंगल, फिलहाल जो हमें जरूरत था स्क्वायर्स कितने जरूरत थे 3, 1 2 3, और ये x कितने जरूरत थे 5, 1 2 3 4 5, बात आई समझ में। और ये 2 और क्या छोटे छोटे स्क्वायर जिनकी लेंथ और ब्रेडथ क्या होगी 1, कितने जरूरत थे 2, मैंने 2 बना दिए। अब हम इनको क्या बनाएंगे, इनको हम बनाएंगे रेक्टेंगल। देखो कैसे, अब हम इनको एडजस्ट करेंगे, शाबाश, इनको लाइन में लाएंगे, ठीक है। ये यहां पे रख दिया, इसको मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है बेटा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। इसको यहां रख दिया, ठीक है, इस साइड से तो बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बेटा मैं अगर मैं यहां या इस तरह यहां पे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां रखेंगे, गौर से देखना बेटा, इसको यहां पे रखेंगे या इस साइड से भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक। और ये 2 है ना, इनको मैं यहां पे लाऊंगा बेटा। अब देखो पूरी तरह से जब मैंने इनको एडजस्ट किया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, फिर एक बार मैं कहता हूं, ये जो मैंने 3 स्क्वायर्स बनाए, इनकी लेंथ क्या है x x x, और इनकी क्या है 1 1, शाबाश। अगर इनकी 1 है, इसकी भी क्या होगी 1, लेकिन इस साइड से क्या है x, क्या है x, शाबाश। इस साइड से क्या है ये x, इस साइड से क्या है ये 1, इस साइड से क्या है x। अब देखो बेटा कितना आसान सवाल है, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, गौर से देखो, इसकी मदद से, इस एक्टिविटी की मदद से, तो जब हम इनकी लेंथ देखते हैं, क्या लेंथ x x x, कितने x हुए, तो मैं लिख देता हूं यहां पे 3x, ठीक है। x x x 3x, और क्या है 1 2, 1 और 2, ये कितने हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, कितना हुआ 2, तो क्या निकला 3x + 2, ठीक है। क्यों, x कितने हैं 1x 2x 3x, ठीक है, लिखा 3x, फिर 1 और 2, मैंने क्या लिखा 3x + 2। अब हम इस साइड से देखेंगे, इस साइड से ये कितना है x, तो लिख दिया मैंने x, और क्या है इस साइड से ये कितना है 1 है। तो बेटा क्या निकले इसके फैक्टर्स, 3x + 2 into x + 1। जो हमने असल एक मेथड किया था, बोर्ड पे मैंने जो आपको मेथड दिखाया, तो उससे हमारे फैक्टर्स क्या निकले थे 3x + 2 into x + 1। आपको ये समझ में आया होगा कि एक्टिविटी की मदद से भी हमें यही 3x + 2 into x + 1 निकला है। बात आई समझ में, किस तरह, फिर से एक बार दोहराता हूं।